नमस्कार दोस्तों, देव उठनी एकादशी। जी हाँ, देव उठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। तारीख नोट कर ले, 23 नवंबर 2023। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं या शुरू हो जाएंगे। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा और तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन करते हैं। जी हाँ, इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी की कथा सुनाऊंगा। देव उठनी एकादशी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्या करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और कथा कभी भी बीच में स्किप नहीं करनी चाहिए। तो ध्यानपूर्वक सुने और जब फुर्सत है तभी सुने। तो दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक माह में आने वाली देव उठनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन पूजा के साथ ये काम जरूर करें। कहते हैं इससे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पूजा कैसे करें? पहला काम, देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित ज़रूर करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। घी का दीपक ज़रूर जलाएं और साथ में प्रसाद भी चढ़ाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा देव उठनी एकादशी पर तुलसी की पूजा कैसे करें। सबसे पहला, तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं। दूसरा, फिर उस पर तोरण सजाएं। तीसरा, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। चौथा, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। पांचवा, तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाएं। छठा, तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। और सातवां, दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। दोस्तों, भगवान विष्णु का उठाने का मंत्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम कुरु। ये मंत्र ज़रूर आह्वान करें। तो दोस्तों, इस साल दिनांक 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागेंगे। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी के नाम से माना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वही इस साल ये एकादशी गुरुवार के दिन है, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये एकादशी बहुत शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सभी काम सफल होते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत कथा पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, अभी सुनाता हूँ मैं आपको एकादशी की कहानी। बीच में बिल्कुल स्किप न करें, कथा बीच में छोड़ना
बहुत ही धर्म के विरुद्ध माना जाता है। तो अगर आपका सुनने का मूड नहीं हो तो जब मूड होए तब सुने। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धार्मिक ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व बताया है। एक बार राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर सभी पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। ऐसी उस राज्य की परंपरा थी। ऐसा राज्य में ऐसा लोगों को बताया गया था। तो पशु पक्षी भी उस दिन व्रत रखते थे। तब एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी के भेष में सड़क किनारे जाकर बैठ गए। उसी दौरान राजा की भेंट सुंदरी से हुई तो उन्होंने यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदर स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। राजा उसके रूप में मोहित हो गए और बोले कि मैं तुम्हें हमें राज्य में ले जाता हूँ और तुम्हें रानी बना के रखूँगा, मेरे साथ महल में चलो। तब सुंदरी स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि अगर ये शर्त आप मानते हैं तो मैं आपके साथ आऊँगी, मेरा ये प्रस्ताव आप स्वीकार करेंगे तभी मैं आपके साथ चलूँगी। जब उसे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाए राजा को अवश्य खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। उन्होंने आगे पीछे नहीं सोचा, वो तो मोहिनी के रूप जाल में फंस गए थे। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दे दिया। मांसाहारी भोजन बनाकर राजा को खिलाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, आज एकादशी है और मेरा व्रत है, मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करूँगा। रानी ने तभी अपनी शर्त याद दिलाई और राजा को कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। इसके पश्चात राजा ने अपनी सभी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा को अपना धर्म का पालन करने के लिए कहा और बेटे का सिर काट देने की मंजूरी भी दे दी। तभी राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देख बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, कहो तुम में क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना भगवान विष्णु ने स्वीकार की। वो मृत्यु के बाद राजा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत दिनांक 22 नवंबर को रात 12:03 से लेकर दिनांक 23 नवंबर को रात 09:01 पर पूर्ण होगी। इस दिन पूजा का समय सुबह 6:50 से लेकर 8:09 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधे राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय जय सीताराम। घर में आसपास साफ सफाई रखें। घर में गीता और रामायण जरूर रखें। बच्चों को पढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। राधे राधे।